तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो रिव्यू वीडियो नहीं है। यहाँ ये जज नहीं किया जाएगा कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, या किसी भी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा। डेफिनेटली उसके लिए हमें 12 तारीख तक का तो वेट करना ही होगा, और ना ही ट्रेलर के हिसाब से VFX के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेक्निकल बातें की जाएगी। वो ऑलरेडी हमने अपने पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। एक्चुअली इस वीडियो में बस एक ही चीज होगा, दैट इज एनालिसिस। वो इस बात का कि क्या ये यूनिवर्स वाकई में इंडिया में सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि आई थिंक इंडिया में ये पहली एक ऐसी मूवी है जिसे पहली फिल्म से ही एज ए सुपर हीरो यूनिवर्स की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। सो आज का ये वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर हाँ, इस वीडियो में केवल इस बात का एनालिसिस बस नहीं किया जाएगा कि क्या ये यूनिवर्स सक्सेस होगा या नहीं, बल्कि उसके कुछ सोल्यूशन पे भी बात किया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सिनेमैटिक यूनिवर्स का डेफिनेशन नहीं पता हो। मार्वल और डीसी ने ऑलरेडी इस टर्म को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कर चुके हैं, और ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेनिफिट यही होता है कि आप एक फिल्म देखना शुरू करो तो आप उसी यूनिवर्स की दूसरी फिल्मों पे जंप करना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी अपकमिंग फिल्मों का वेट करने लगते हो। और यूनिवर्स बनाने के इसी फायदे को देखते हुए इंडियन फिल्म मेकर्स भी इसे अडॉप्ट कर लिए। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स, यश राज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स, मैडॉक फिल्म की सुपर नेचुरल यूनिवर्स और हिमेश बाबा की एक्सपोज यूनिवर्स, जो कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ। खैर इग्नोर दिस, पर इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्रॉब्लम अब तक यही रही है कि ये कभी भी प्लान्ड यूनिवर्स नहीं बनाए। रोहित शेट्टी की सिंघम सक्सेस हुई तो कॉप यूनिवर्स बना दिया, यश राज फिल्म की टाइगर चली तो स्पाई यूनिवर्स बना दिया, हॉरर कॉमेडी वाली स्त्री फिल्म हिट हुई तो सुपर नेचुरल यूनिवर्स बना दिया, सोशल मीडिया में मीम्स हिट हुए तो एक्सपोज यूनिवर्स बना दिया। पर सच बोले तो कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स एक फिल्म के हिट होने के दम पे नहीं बनता, बल्कि उसे पूरी तरीके से प्लान करना पड़ता है। और वो प्लान भी रॉबर्ट की तरह शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि 10 से 15 साल की लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। फिर भले ही इस प्लान के हिसाब से बीच की एक आध दो फिल्में फ्लॉप भी हो जाए तो भी चलेगा, बस यूनिवर्स कंटिन्यू बिल्ड होते रहना चाहिए। लाइक अगर MCU की ही बात करें तो मार्वल ने अपने फेज 3 को सक्सेसफुली फिनिश कर लिया, मगर इन तीनों फेज में भी हमें काफी सारी फिल्में डिसअपॉइंट करती नजर आई। आज हमें स्पाई या कॉप दोनों यूनिवर्स देखने नहीं मिलता अगर इन फ्रेंचाइजीज की पहली दोनों फिल्में फ्लॉप हुई होती। पर हनुमान फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। ये अपने नेम अनाउंसमेंट से ही ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि पूरा का पूरा सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स होने जा रहा है, जिसका नाम है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। एंड दैट्स द रीजन मैंने ये बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि इसकी पहली फिल्म हनुमान या दूसरी फिल्म अधीरा हिट होगी या फ्लॉप, पर मैटर ये करेगा कि एट लास्ट ये यूनिवर्स हिट होगा या फ्लॉप। अब आई नो बहुत से लोग यही बोलेंगे कि भाई इसका पता तो हमें इसकी पहली फिल्म के आ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो यूनिवर्स फ्लॉप, और अगर हिट हुई तो इसके आगे का प्लान करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स भी बस इसी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, इसीलिए हमें अब तक इसके आगे का प्लान सुनने नहीं मिल रहा है। और इसकी मेन वजह यही लग रही है कि ये यूनिवर्स किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं बल्कि पर्सन स्पेसिफिक है। यहाँ प्रशांत वर्मा ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, एडिटिंग में भी अक्सर वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो इस फिल्म में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हैं। पर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने कहा था कि वो अपनी फिल्म के स्टोरी बोर्ड भी खुद ही ड्रॉ करते हैं, भले ही वो कितनी भी बेकार ड्रॉइंग करते हो। ठीक ऐसी ही डेडिकेशन हमें राजू हिरानी, राजा मौली और शंकर जैसे फिल्म मेकर्स में मिल जाएगा। पर ये हमेशा एक बार में एक ही प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए ये अपने प्रोजेक्ट में अगर मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ एक ही आदमी के द्वारा पूरा का पूरा यूनिवर्स को कैरी करना थोड़ा सा इसे डाउटफुल बनाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले यहाँ एक बेस बनाना था, मे बी वो कंपनी, स्टूडियो या पब्लिशिंग हाउस किसी भी रूप में हो। इनफैक्ट मेरा तो यही सोचना था कि अपने नाम की यूनिवर्स बनाने से बेटर होता कि कंपनी के नाम से यूनिवर्स बनता। लाइक मार्वल ने MCU क्रिएट किया, न कि SLCU मींस स्टैनली सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इसका एक्चुअली में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पड़ता है।
स्टैन ली भले ही आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी चीजें तो आज भी लोगों को एंटरटेन कर रही है। तो यहाँ प्रशांत वर्मा डायरेक्ट फिल्म के बजाय अगर एक सुपर हीरो स्टूडियो या पब्लिशिंग हाउस फॉर्म करके पूरे फेज वाइज प्रोजेक्ट को सामने लेकर आते तो शायद लोग और भी स्ट्रांगली जुड़ते जाते। अच्छा, यहाँ कुछ चीजें क्लियरली नजर आ रही है कि इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं इन्वेस्टर द्वारा हाईजेक किया जा रहा है। जैसे कि पहले वाले में तो दिख रहा है कि कंट्रोल खुद प्रशांत वर्मा के ही पास है, पर दूसरी फिल्म अधीरा में लीड एक्टर कयान दसारी है, जो हनुमान और अधीरा दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर के बेटे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा से ही कहते आया हूँ कि मुझे नेपोटिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कयान इससे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म में अपना टैलेंट शो नहीं किए हैं। अधीरा इनकी पहली मूवी है, सो इससे कहीं ना कहीं डाउट होता है। आर्चीज का ब्लंडर तो हमने देखा ही था, पर चलो ये तो कंगना रनौत और जोया अख्तर का सीक्रेट प्लान था, बल्क में नेपो किड्स का करियर एक ही बार में डिस्ट्रॉय करने का, तो ये चल जाएगा। पर यहाँ एक बड़े यूनिवर्स की प्लानिंग हो रही है और इसके सेकंड फिल्म में ही अगर कोई इसे हाईजैक कर लेगा तो आखिर ये फिर जाएगा किधर। अच्छा, नाउ लेट्स अज्यूम कि हनुमान फिल्म मासिव हिट हो गई, कयान ने अपने एक्टिंग के दम पे अधीरा को भी हिट करवा दिया, फिर आगे क्या अगेन फैंस को 3 से 4 साल वेट करना होगा। अब किसी फिल्म सीक्वल के लिए 3 से 4 या इवन 5-6 साल का भी गैप चल जाता है। इनफैक्ट क्रिश के लिए तो लोग 10-10 साल से वेट कर रहे हैं, पर ये सीक्वल है, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लोग शायद उतना माइंड नहीं करेंगे। इनफैक्ट क्रिश के लिए तो अब लोग करना छोड़ भी चुके हैं, पर अगर ये यूनिवर्स काफी इंटरेस्टिंग हो गया तो यहाँ फैंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा कि उन्हें हर मूवी के लिए 4 साल का वेट करना पड़ रहा है और इस स्पीड से न जाने पूरा फेज कब कंप्लीट होगा। पर ये इशू इवन हॉलीवुड भी फेस करता है, क्योंकि उन्हें तो फिल्म बनाने में और लंबा समय लगता है। इसलिए ऐसी फ्रेंचाइजी एक ऐसा इकोसिस्टम बनाती है जिससे फैंस के बीच उस फ्रेंचाइजी या यूनिवर्स का एक्साइटमेंट बना रहता है और स्टोरी और कैरेक्टर्स भी उनके दिमाग में अलाइव रहता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल अगर मैं टर्मिनेटर का दूं तो इसकी पहली मूवी 84 में आई थी और तब से अब तक 6 फिल्म्स आ चुकी है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी हर सीक्वल के बीच में 8 से 10 साल का लंबा गैप है, पर फिर भी ये फ्रेंचाइजी आज भी उतनी हिट है, जिसका रीजन ये है कि इसके मेकर्स ने कॉमिक्स के माध्यम से इसकी हाइप और स्टोरी दोनों को अलाइव रखा है और इसीलिए इसकी अब तक 125 कॉमिक्स पब्लिश हो भी चुकी है। अब यहाँ आई नो कि फिल्म मेकर का काम कॉमिक्स पब्लिश करना नहीं होता और न ही टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी के क्रिएटर ने ऐसा कुछ किया, बट वो सिंपली कॉमिक बुक पब्लिशर डार्क हॉर्स को इसके कॉमिक्स बनाने के राइट्स दे दिए। इससे 2 फायदे हुए कि 2 फिल्मों के लंबे गैप के बावजूद फैंस के बीच टर्मिनेटर का हाइप बरकरार था, वो उसके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड रहते थे और सेकंड कॉमिक्स का राइटर और कॉन्सेप्ट क्रिएटर अपने फ्रेश माइंड से इसे क्रिएट करते थे, तो फिल्म मेकर को भी इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काफी कुछ नया प्लॉट मिल जाता था। नए कैरेक्टर्स या पुराने साइड कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी जिसे 2 घंटे की फिल्मों में बताना मुश्किल होता था, वो कॉमिक्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से बताया जा सका। तो यहाँ ये काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर फैन, पब्लिशर और फिल्म मेकर तीनों के लिए था। सो अगर हनुमान के मेकर अगर एक्चुअल यूनिवर्स सेटअप करना चाहते हैं तो उन्हें भी एक्चुअली किसी पब्लिशर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा एंड आई थिंक उन्हें इस बात की भी परमिशन दे देनी चाहिए कि वो कॉमिक्स में ही नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करे, जिससे ये यूनिवर्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और लोगों के बीच इस बात के लिए एक्साइटमेंट भी बढ़ता रहे कि ये नए कैरेक्टर्स हमें बड़े पर्दे पर कब देखने मिलेगा। और इन सब के लिए पैसों से कहीं ज्यादा एक परफेक्ट कोलैबोरेशन की जरूरत है। वैसे इससे भी ज्यादा अगर एडवांस पॉप कल्चर सिस्टम बनाना है तो एनिमेशन स्टूडियो और गेमिंग स्टूडियो के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, पर इनके साथ कोलैबोरेट करना शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, पर इनके बिना भी एक यूनिवर्स अधूरा ही है। वैसे क्रिश का मैं हमेशा से ही एग्जांपल देता हूँ कि उसने ऐसा एफर्ट तो डाला मगर दूसरे स्टूडियो को फ्री हैंड न देना और खुद फिल्म के अगले इंस्टॉलमेंट में रुचि न दिखाना इनका एक बड़ा ड्रॉबैक रहा है। पर सरप्राइजिंगली इस मामले में रोहित शेट्टी अपनी कॉप यूनिवर्स बड़े ही अच्छे तरीके से सेटअप कर रहे हैं, जिसमें 4 फिल्मों के अलावा वो एक वेब सीरीज, एक एनिमेटेड सीरीज फॉर किड्स और वीडियो गेम लेकर आ चुके हैं और आगे भी वो काफी कुछ प्लान कर रहे हैं। सो ऐसे ही कुछ एफर्ट इस यूनिवर्स के क्रिएटर्स को करना चाहिए। खैर फिलहाल तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस हनुमान फिल्म को लेकर कि एक सक्सेसफुल यूनिवर्स स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। बट नाउ अप टू क्रिएटर्स कि वो अपने इस यूनिवर्स को कैसा सेटअप करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।